काठ, केर, केकी, काल, केरे। क्या आपको लगता है मैंने गलत पढ़ा है? जी हाँ, बिल्कुल मैंने गलत ही पढ़ा है। आपको पता है ये सही कैसे पढ़ते हैं? बिल्कुल आपको पता होगा। कैच, कार, केक, कॉल, केयर। आपको ये पता तो होगा ये इसे सही कैसे पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप बच्चे जब आपसे पूछेंगे कि इसे कैच क्यों पढ़ते हैं और इसे कार क्यों पढ़ते हैं, इसे कैर क्यों नहीं पढ़ते, तो क्या आप उन्हें एक्सप्लेन कर पाएंगे? जी नहीं। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताऊंगी कि इन सबको एक ही ए को हम अलग अलग 5 तरीकों से कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर मॉम। आप भी कभी ना कभी जरूर अपने प्रोनाउंसिएशन को लेकर के एम्बैरेस जरूर हुए होंगे बहुत सारे लोगों के सामने। तो आज का जो ये टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, वो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और आपको मिलेगा अपने बैड प्रोनाउंसिएशन से छुटकारा। तो आज के इस वीडियो में हम ए के प्रोनाउंसिएशन देखने वाले हैं। ए को किस किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, ये देखिए। प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर ए। ए को प्रोनाउंस करने के 5 तरीके होते हैं। ए जहां भी जाएगा, हर एक वर्ड के साथ, हर एक लेटर के साथ अपना रंग बदलता है। और हाँ, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एंड तक बने रहिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपके लिए एक टिप शेयर करूंगी जो आपके प्रोनाउंसिएशन को हमेशा के लिए इम्प्रूव कर देगा। उसके बाद आपको इससे रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक वर्ड्स लिख रखे हैं। स्टार्टिंग में जब हम बच्चों को ए इंट्रोड्यूस करते हैं या ए हम पढ़ते हैं, तो ए को के लिए हम फोनिक साउंड में बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए। ख एच, ख एच, कैट, ख एच, कैट। ल एब, लैब, ल एब, लैब। इस तरीके से। तो जब ए के साथ कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो उसके लिए उस टाइम पर हम ए को ए बोलेंगे, ए प्रोनाउंस करेंगे, कोई भी कॉन्सोनेंट। ठीक है। अब आगे हम इसको और भी डिस्क्राइब करेंगे ब्रॉडर वे में, अच्छे तरीके से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी के लिए हमने ये जाना कि ए के साथ कोई भी प्रोनाउंसिएशन आएगा, कोई भी कॉन्सोनेंट आएगा, सॉरी, तो हम ए को ए प्रोनाउंस करेंगे। ओके। कैच, लैब, लैप, वैन, मैन, वैक्स, वैक्स। अगर आपने 3 लेटर वर्ड्स पढ़ा है, मुझसे पहले पढ़ा होगा पहले की वीडियोस में, तो आपको ये अच्छे से प्रोनाउंस करना आता होगा। नहीं पढ़ा तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो। अब दूसरा आता है कोई भी वर्ड जिसके एंड में आर हो या फिर एस हो। ए के बाद जब ए का जो आफ्टर लेटर है, आई मीन ए के बाद जो आने वाला वर्ड है वो या तो आर हो या फिर एस हो, जब ये दोनों कॉन्सोनेंट ए के साथ आते हैं तो उस वक्त ए का जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाता है और ए को हम बोलते हैं आ। ए को हम बोलते हैं आ। जैसे कि अब इससे रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं। ख आर, कार, ख आर, कार, ख आस्ट, खास्ट, ख आस्ट, खास्ट। ब आर, बार, ब आर, बार। फ आस्ट, फास्ट, फ आस्ट, फास्ट। ल आस्ट, लास्ट,
ट, आस्क, टास्क, ट, आस्क, टास्क। यहाँ पे तो मैंने 6 वर्ड्स लिख के रखे हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी वर्ड अगर कहीं पे भी आप देखे लिखा हुआ, तो उसमें अगर ए के बाद आर है या फिर एस है तो बिना झिझक के आप उसे आ प्रोनाउंस करें। इसके लिए कहीं भी कोई भी आपको गलत नहीं ठहराने वाला है। ओके, ए के लिए ए के पास अगर आर और एस है, आर या फिर एस है, तो हम उसे आ प्रोनाउंस करेंगे। तो अभी तक हमने 2 टाइप्स पढ़ लिए हैं। पहला वाला था ए, दूसरा वाला था आ। अब हम चलते हैं इसके तीसरे टाइप्स पे। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए देख रहे हैं। इन सभी वर्ड्स के एंड में आप नोटिस करिए ई लिखा हुआ है। इन सभी वर्ड्स के एंड में ई लिखा हुआ है। तो जिस वर्ड के एंड में ई लिखा हुआ है, नोट डाउटेबली कि वहाँ ई जो है साइलेंट होगा, नंबर 1 टिप। और ई के बाद, ई के पहले जो फर्स्ट वॉवेल है, ई के पहले जो वॉवेल आता है, ई के जस्ट पहले जो वॉवेल आता है, उसकी वजह से, ई की वजह से उसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। यहाँ ई की वजह से ई के पहले वॉवेल ये है, ए है, तो ई की वजह से ए का जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ हम ए को ए नहीं बोलेंगे, यहाँ हम ए का फुल साउंड बोलेंगे, और वो भी लॉन्ग साउंड। जैसे कि ए के लिए हम बोलेंगे ए के लिए ए नहीं बोलेंगे, ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए। अब हम इसे पूरा वर्ड को ही पढ़ लेते हैं। ख ए म, यहाँ ई को साइलेंट रखना है। क ए म, केम। क ए म, केम। अगर आपको फोनिक साउंड के भी प्रॉब्लम हो रहा है कि मैंने सी को ख क्यों बोला, एफ को फ क्यों बोला, इस तरीके से, तो आप मेरे फोनिक साउंड का भी वीडियो मैंने डाल रखा है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब हम दूसरा वर्ड देखते हैं, वो भी सेम इसी तरीके से है। ख ए क, यहाँ ए हम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ए। ख ए क, केक, केक। फ ए म, फेम। फ ए म, फेम। स ए ल, सेल। स ए ल, सेल। फ एक फेक, फ एक फेक। अब ये देखिए कि एक मैंने जानबूझ के एक बड़ा सा वर्ड यहाँ लिख रखा है ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि इस वीडियो के बाद आपको ए से रिलेटेड कभी भी कंफ्यूजन ना हो इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो ये देखिए, ये है वर्ड ट्रांसलेट। इसको हमने ट्राई क्यों नहीं पढ़ा? यहाँ पे इस वर्ड को मैंने अच्छे से सेपरेटली लिख रखा है और थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखा है सो दैट मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ये ब्लेंडिंग लेटर है, ये हो गया ट्र, ये हो गया एन, एन, एन। ये 2 लेटर वर्ड या साइड वर्ड्स में आता है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे पिछली तो आपको पता होगा। ये हो गया ट्र, एन, ये है। अब इसे पढ़ना है हमें। ये एंड में ई है और ई से आने वाले पहला जो कॉन्सोनेंट है दैट इज ए, तो यहाँ ए का प्रोनाउंसिएशन होगा ए, लॉन्ग साउंड ए। तो ये क्या बना? ल ए ट, ल ए ट, लेच। ये हो गया लेच। ट्र एंड लेच, ट्रांसलेट। इसे हम ट्रांसलेट नहीं बोलते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है ट्रांसलेट, ट्रांसलेट। इसके मीनिंग तो आपको पता ही होगा, मतलब चेंज होना, मतलब बदलना, ट्रांसलेट। तो आशा करती हूँ मैंने
आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 4 पे। सो दिस इज पॉइंट नंबर 4 and this is point number 5. We will first discuss point number 4. तो ये देखिए, अब जब इस तरीके के वर्ड्स आप देखेंगे तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि इसको हम जल्दी से पढ़ देते हैं। डेर, केर, फेर, रेर, पेर, वेर। लेकिन आप गलत हो जाएंगे, इस तरीके से कभी मत पढ़ना, ठीक है। मैं आपको इसको पढ़ने का सही तरीका बताती हूँ। तो यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने ए से पहले अगर बोला है, मैंने बोला है कि ए के बाद अगर आर आता है तो हम उसे ए के बाद अगर आर आता है तो हम उसे आ पढ़ते हैं, हम इसे आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एंड में ई भी आ रहा है, तो अगर ई आता है तो ई एंड में आ रहा है, उसके पहले वाला वॉवेल ए है, तो हम उसे उस टाइम पर ए के लिए ए पूरा साउंड बोल देंगे, जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है। लेकिन इस दोनों तरीका ही यहाँ पे रॉन्ग है। यहाँ एक न्यू इन्वेंशन है। जी हाँ, इंग्लिश जो है ना, ये एक एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है। तो देखिए, जब किसी भी वर्ड के एंड में आर ई एक साथ आता है, आप भूल जाइए अब कि ए के बाद आर है तो मैंने आ पढ़ लिया, ए के लिए आ का साउंड बोला, ये नहीं। जब किसी भी वर्ड के एंड में आर ई जब एक साथ होता है, वो पहले वाला जो पॉइंट था वो यहाँ नहीं अप्लाई होगा, यहाँ अप्लाई होगा एक नया पॉइंट, और वो है आर ई के लिए एयर। एयर यहाँ लिखा है मैंने, लेकिन ये जो र है ना, वो र के नीचे हलंत लगता है, इसका मतलब वो आधा ही रहता है। एयर हम कैसे बोलेंगे? एयर, एयर। आर जो है साइलेंट ही, एक तरीके से साइलेंट ही रहता है, एयर। तो अब हम इसे पढ़ेंगे, इस वर्ड को, ड एयर, डेयर, ड एयर। इस पूरा के लिए मतलब जब भी ए के बाद आर ई हो तो हम इसको पूरे को एयर बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे ड एयर, डेयर, ड एयर, डेयर, क एयर, केयर, ख एयर, केयर, फ एयर, फेयर, फ एयर, फेयर, र एयर, रेयर, र एयर, रेयर, प एयर, पेयर, प एयर, पेयर, व एयर, वेयर, व एयर, व एयर, वेयर। अगर आपको इन दोनों का मीनिंग नहीं पता तो पेयर का मतलब होता है छीलना, टू पील। पील को पेयर भी बोल सकते हैं, टू पील एनी फ्रूट और पील एनी वेजिटेबल। और वेयर का मतलब होता है कोई भी सामान। ओके, तो अभी तक मैंने आपके लिए 4 पॉइंट्स को हमने देख लिया है, आपने सीख लिया है 4 पॉइंट्स। अब हम आते हैं इस वीडियो के 5th पॉइंट पे, जो कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि किसी भी वर्ड के, इन सब वर्ड के एंड में जो है या तो डबल एल है या फिर सिंगल एल है, या तो डबल एल है या फिर सिंगल एल है, और वो भी ए के बाद। इसका मतलब किसी भी वर्ड में ए के बाद या तो सिंगल एल हो या फिर डबल एल हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। क्या होता है, आप में से किसी को पता है?
अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अगर ए के बाद कभी भी एक सिंगल एल हो या फिर डबल एल हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, जी हाँ, ओ। यहाँ चंद्र बिंदु नहीं होगा, मैं एक बार और लिख देती हूँ, ओ, इस तरीके से। यह है ओ। क्या बोलेंगे? ओ। तो अब हम इसे पढ़ेंगे ऑल। क्या पढ़ेंगे? ऑल। ये जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो ए के लिए है, ठीक है। तो जब ए और डबल एल या फिर सिंगल एल एक साथ रहे तो हम बोलेंगे ऑल, ऑल, ऑल। ऑ, इसका प्रोनाउंसिएशन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऑल, ऑल। मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूं। क, ऑल, कॉल, क, ऑल, कॉल। म, ऑल, मॉल, म, ऑल, मॉल। ब, ऑल, बॉल, ब, ऑल, बॉल। ह, ऑल, च, ह, ऑल्च, हॉल्च, ह, ऑल्च, हॉल्च। यहाँ देखिए, फ, ऑल, फ, ऑल, फॉल्स। जिस तरीके से ये बॉल का को प्रोनाउंस करते हैं उस तरीके से फुटबॉल भी होगा। फुट, फ, उट, फुट, बॉल, फुट, बॉल। हॉल्ट का मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। हॉल्ट का मीनिंग होता है रुकना। हॉल्ट का मतलब होता है रुकना। और हॉल्ट को कभी कभी जिस जगह के पे रुकना होता है उस जगह के लिए भी बोलते हैं दिस इज अ हॉल्ट। जैसे आपने कभी किसी स्टेशन का नाम भी हॉल्ट से सुना होगा, रेलवे स्टेशन का। तो अब नेक्स्ट है, तो हॉल्ट का मतलब होता है रुकना। अच्छा, नेक्स्ट है फॉल्स। फॉल्स का मतलब तो आपको पता होगा, मतलब झूठा। अब मैं एक बार जल्दी से रिकैप कर देती हूँ। एक बार पहले जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, जो जो टॉपिक्स, उन सबको अच्छे से देख लेते हैं। तो एक जो फर्स्ट टॉपिक था, अगर ए के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आता है जो कि एन हो, बी, सी, कुछ भी है, तो हम ए को बोलेंगे ए। ओके। दूसरा था ए के बाद अगर आर या फिर एस आता है तो हम बोलेंगे आ। ए के लिए क्या बोलेंगे? आ। तीसरा पॉइंट था, अगर ए के बाद अगर एंड में ई हो और उसके पहले वाला ए हो, यानी कि जैसे केयर था या एंड में ई हो तो वो साइलेंट है, और एंड ई के पहले वाला जो वॉवेल है वो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो पूरा होता है ए, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, लॉन्ग साउंड। ओके, ए। फोर्थ पॉइंट था कि अगर ए के बाद, सॉरी यहाँ पे ये नहीं था, इस तरीके से था, हाँ, एंड जो साउंड है उसके पहले वाला वॉवेल। अब यहाँ पे था जब ए के बाद आर ई हो, ए के बाद आर ई हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है एयर। यहाँ र लिखेंगे र, लेकिन र के नीचे हलंत है, मतलब आधा ही है, तो एयर, इसे हम क्या बोलेंगे? एयर। और फिफ्थ जो पॉइंट था वो रहेगा ए के बाद एल या फिर डबल एल या फिर सिंगल एल, तो उस वक्त ए के लिए हम बोलेंगे, अगर आपको याद है तो बताइए, ओ। ए के लिए, सॉरी, ए के लिए हम बोलेंगे ओ। ठीक है। तो अब वीडियो के एंड में बारी आती है एक टिप की, जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग के फ्लुएंसी के लिए होगा। वो टिप है
लिसनिंग, यानी कि शैडोइंग, मतलब लिसनिंग, दोनों का एक ही मीनिंग है। शैडोइंग का मतलब होता है कि किसी को सुनना, किसी को ऑब्जर्व। तो अगर आप अपने डेली रूटीन में से 5 to 10 मिनट्स निकाल करके किसी अच्छे स्पीकर को, किसी अच्छे जो सेलिब्रिटी से ले लीजिए, या फिर जो टॉप लेवल के पॉलिटिशियन है, या फिर जो भी जो अच्छा फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, उनके स्पीच को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट्स डेली अगर आप सुनते हैं तो आप 15 डेज के बाद अपना इम्प्रूवमेंट खुद ही नोटिस कर सकते हैं। आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है बहुत ही फ्लुएंट हुई है, बहुत ही इम्प्रूव हुई है। और ये टिप अपने बच्चों को भी ज़रूर बताइए कि उन्हें 5 मिनट्स, आप फिर खुद फिक्स करिए कि उनका कौन सा टाइम स्पीकिंग के लिसनिंग के लिए होने वाला है। सुबह या शाम को जब वो फ्री हो, 5 मिनट्स ओनली उनको बोलिए कि यू हैव टू सिट एंड लिसन अ स्पीच एंड लिसन सम इंग्लिश। तो आपको कुछ स्पीचेस जो अच्छे फ्लुएंट स्पीकर्स हैं उनके स्पीकिंग को नोटिस करना है और उनसे सीखना है। ये रहा आज का टिप। तो आज के टॉपिक में हमने 5A के प्रोनाउंसिएशन पढ़े, ठीक है। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक हो जिसे आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में कवर करूं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।